हेलो दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि कॉमसेट ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन सब ओपन किए हुए हैं, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनके एडमिशन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को इनके हर कैंपसेस के बारे में ये बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और इनके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखेंगे कि लाइक अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। मैं उस प्रोग्राम की कंप्लीट जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ हम इनका जो सा मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला है उसको भी देखेंगे, और इसके साथ साथ हम इनका जो सा फी का स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे, ताकि आप लोगों को ये बताओ कि अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उस प्रोग्राम की 4 साल के अंदर कितनी क्या करनी है, फीस पे करनी है। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, अपनी क्यूरी को कमेंट सेक्शन में जाके पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सा कॉमसेट का यहाँ पर ना मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है फॉल 2026 का, जिसमें इन्होंने हर कैंपस में जो से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए हैं ना, वो यहाँ पर उन्होंने क्या किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सा इनका कैंपस आता है वो आता है हमारे पास इस्लामाबाद कैंपस आता है। अब इसमें देखते हैं कि बीएस में कौन से इन्होंने प्रोग्राम्स ऑफर करवाए हैं, मास्टर्स में कौन से हैं और पीएचडी में कौन सी हैं। सबसे पहले हम इनका जो सा बीएस प्रोग्राम है ना वो देखते हैं। तो बीएस में सबसे पहले जो सा इनका प्रोग्राम ये जो ऑफर करवा रहे हैं इसमें डिजाइन आता है, फिर इंग्लिश करवा रहे हैं, फिजिक्स करवा रहे हैं, फाइन आर्ट्स करवा रहे हैं, केमिस्ट्री करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं, साइकोलॉजी करवा रहे हैं, बायो साइंस करवा रहे हैं, आर्किटेक्चर्स करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स करवा रहे हैं, डाटा साइंस करवा रहे हैं, डाटा साइंस का कोर्स करवा रहे हैं, इन्फॉर्मेटिक्स करवा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी करवा रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करवा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन करवा रहे हैं, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस करवा रहे हैं, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स करवा रहे हैं, उसके साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस करवा रहे हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंस करवा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। अब मास्टर्स में अगर हम इनके कोर्सेज को देखें ना, तो मास्टर्स में जो सा ये कोर्सेज करवा रहे हैं ना, तो वो ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। और इसके साथ जो से इनके पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं वो भी इन्होंने क्या किए हुए हैं, यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। तो ये बेसिकली जो से बीएस और मास्टर्स जो पीएचडी के प्रोग्राम है ना, ये इस्लामाबाद कैंपसेस में ऑफर हो रहे हैं फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए। अगर हम बिहारी कैंपस की बात करें तो इसमें जो से बैचलर्स के कोर्सेज है उसमें इंग्लिश है, उसके बाद फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है। अब इसके अगर हम मास्टर्स के देखें ना कोर्सेज, तो उसमें इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एमबीए है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर है, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस है। अगर पीएचडी के प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक्स में पीएचडी करवाई जा रही है, इंग्लिश में करवाई जा रही है, मैथमेटिक्स में करवाई जा रही है, मैनेजमेंट साइंस में करवाई जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी में करवाई जा रही है और इन्वायरमेंटल साइंस में करवाई जा रही है। अब इसके साथ अगर हम लाहौर कैंपस की बात करें तो उसमें जो सा बीएस में जो सा ये लोग प्रोग्राम्स ऑफर करवा रहे हैं कॉमसेट वाले, तो उसमें डिजाइन है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, फार्म डी है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन है, कंप्यूटर साइंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, स्टैटिस्टिक्स डाटा साइंस के साथ है। उसके साथ यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस है, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों के पास यहाँ पर बैचलर्स की डिग्री में करवाया जा रहा है। अगर उसमें मास्टर्स की बात करें तो इसमें जो से मास्टर्स में है वो हमारे पास फिजिक्स है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, हमारे पास एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिस्ट्री है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग है। और उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक एमबीए करवाया जा रहा है मास्टर्स में। और इसमें जो उनसे पीएचडी की अगर हम लाहौर कैंपस में बात करें तो उसमें फिजिक्स करवाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स करवाई जा रही है, केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करवाई जा रही है, स्टैटिस्टिक्स में करवाई जा रही है, मैथमेटिक्स में करवाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करवाई जा रही है, केमिस्ट्री में करवाई जा रही है, कंप्यूटर साइंस में करवाई जा रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करवाई जा रही है, मैनेजमेंट साइंस में क्या हो रही है, यहाँ पर पीएचडी करवाई जा रही है। अब इसके साथ हम इनके अटक कैंपस की बात करें, इसमें जो से बैचलर्स के प्रोग्राम्स है उसमें जो सा आपके पास इंग्लिश है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस विद डाटा एनालिटिक्स है। मास्टर्स में अगर हम इसकी बात करें तो मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पीएचडी में मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब उसके बाद हम अगर इनका एप्टाबाद जो सा कैंपस है उसमें बात करें तो बैचलर्स की
डिग्री में सबसे पहले जो सा करवाई जा रही है डिग्री वो इंग्लिश है, फिर फॉर्म डी है, जियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, माइक्रो बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बिजनेस है, डाटा एनालिटिक्स है, बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करवाई जा रही है। मास्टर्स के इनके ये प्रोग्राम्स और पीएचडी के इनके ये प्रोग्राम है। उसके बाद अगर हम इनके वाह कैंपसेस की बात करें तो बैचलर्स में साइकोलॉजी करवाई जा रही है, सिविल इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, कंप्यूटर साइंस करवाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाई जा रही है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करवाई जा रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जा रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्ट्रीम्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग एंड टेलीकॉम में यहाँ पर क्या करवाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाई जा रही है। अगर हम इनके मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स के प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके साथ अगर हम इनके साइफाल कैंपस की बात करें तो उसमें जो सा बैचलर्स में है वो इंग्लिश है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मास्टर्स में अगर बात करें तो इसमें बायो साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स करवाई जा रही है मास्टर्स में। उसके बाद अगर हम इनके पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, और माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की डिग्री जो सी है वो पीएचडी में यहाँ पर साहिवाल कैंपस में क्या हुई है, करवाई जा रही है। अब इसके बाद अगर हम इनका देखें ना कि इनका जो सा एडमिशन का शेड्यूल है वो कैसा है, तो आप इस्लामाबाद में जो सा है ना इनके जो सा इस्लामाबाद कैंपस है वहाँ पर जो सी अपनी एप्लीकेशन को आप 8 जुलाई से पहले पहले क्या कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं, और लाहौर में आप 24 जुलाई से पहले पहले क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं, और एबटाबाद में आप 6 अगस्त तक क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं, और इसी तरह वहाँ में आप 11 अगस्त तक करवा सकते हैं, और अटक और विहारी और साहिवाल में आप 14 अगस्त से पहले पहले क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर सबमिट करवाएंगे। अब जो सा इनका जो सा एंट्री टेस्ट है वो इस्लामाबाद में जो सा वो कंडक्ट होगा 5 जुलाई को होगा, 18 और 19 जुलाई को होगा, लाहौर में 14 जून को, 12 और 26 जुलाई को क्या होगा, कंडक्ट किया जाएगा, और वहाँ यहाँ एबटाबाद में वहाँ पर जो सा वो जो सा इनका जो सा टेस्ट है वो कंडक्ट होगा 12 जुलाई को, 26 जुलाई को, 16 अगस्त को, और इसी तरह साहिवाल और अटक में जो सा है वो 12 जुलाई को, 2 अगस्त को, और 16 अगस्त को क्या होगा इनका एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसी तरह बिहारी में 12 जुलाई को और 16 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। और जो सी इनकी फाइनल जो सी मेरिट लिस्ट है वो इस्लामाबाद कैंपस की वो 28 जुलाई को डिस्प्ले करवाई जाएगी, लाहौर में 10 अगस्त को जो सी वो डिस्प्ले करवाई जाएगी, और इसी तरह वाह और एबटाबाद और अटक में जो है ना वो 18 अगस्त को शो करवाई जाएगी, और इसी तरह साहिवाल और बिहारी में जो है ना वो 20 अगस्त को क्या होगी, आपकी जो से वो मेरिट लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो से ऑल कैंपसेस के जो से फॉल 2026 के जो से एडमिशंस की क्लासेस है ना वो जो से वो 7 सितंबर 2026 लाइक मंडे को क्या हो जाएंगी, आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो सा हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इनका कोई से भी आप लोगों ने लाइक आप समझ लें कि अगर आप इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उनकी साइट्स ओपन कर लें, अगर आप लाहौर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उनकी जो सी है वो साइट्स ओपन कर लें। तो वहां पर आपने क्या करना है, इनके प्रोग्राम्स में आ जाना, जिस तरह यहाँ पर लिखा है बीएस कंप्यूटर साइंस, तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे क्या किया, इसका जो सा ऑफिशियल पेज है उन्होंने मेरे पास ओपन कर दिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे चले जाना, आप यहाँ पर ना ऊपर प्रोग्राम्स ओवरव्यू है, इसका स्कोप है, इसके गोल्स बताए हुए हैं, उसी तरह यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव्स बताया है, नॉलेज भी बताया हुआ है, स्किल्स बताया, और तो यहाँ पर ना लास्ट पर इन्होंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि लाइक आपके क्या होने चाहिए, मैटर इंटरमीडिएट में जो सा वो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर ना अब दो चीज़ें आती हैं, अगर तो आप क्या एफएससी प्री इंजीनियरिंग है तो आपको कोई भी डेफिशिएंसी जो से कोर्सेज हैं वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे मैथ के। अगर आप लोगों ने प्री मेडिकल किया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 जो से ना वो आपने अपने पहले 2 सेमेस्टर्स में क्या करने होंगे, कवर करने होंगे, और ये नॉन क्रेडिट्स होंगे, ठीक है ना, ये क्रेडिट्स आपके रजिस्टर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर ना इन्होंने इसकी डिटेल लिखी है, तो ये आपने क्या करने होंगे, इनको पास करने होंगे। तो बस इसका यही जो सा है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो सा इनका मेरिट की जो सी कैलकुलेशन है ना कि लाइक आपकी कितनी जो सी मेरिट जब आपका कैलकुलेट होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें की वेटेज क्या होगी, तो आपके मैट्रिक जो सा होगा वो 10% होगा, इंटरमीडिएट जो सा वो आपका 40% होगा, और जो सा आपका एनटीएस का टेस्ट होगा ना उसमें क्या होगा, आपके 50% मार्क्स होंगे। इसी तरह आपने
क्या करना है, नीचे चले जाना है और यहाँ पर इनका क्या हुआ है, फीस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका फीस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक की जो सी इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताना था कि कौन कौन से जो से इनके कैंपसेस है वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं, लाइक अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। उसके साथ साथ जो से इनकी एडमिशन शेड्यूल है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, और इनकी जो सी लास्ट डेट है वो बतानी थी, डिस्प्ले कब होगा इनकी मेरिट लिस्ट वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर करना था, फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना था। तो जो सी मेरी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी, इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो सी मेरी अपकमिंग वीडियो होगी इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने कॉमसेट के ऑनलाइन पोर्टल से आप लोगों ने अपनी जो सी ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करवाना है। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।